गॉस की प्रमेय का उपयोग करके ये है, ये भैया स्रोत आवेश Q तथा Q नॉट के बीच कूलाम का नियम, वो भी गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। तो मान लो एक Q आवेश ये है और दूसरा Q नॉट आवेश ये है, ठीक है, ये मान लेते हैं R दूरी पर स्थित है। अब बेटा समझो जरा, अगर हमें गॉस की प्रमेय लगानी है तो इस Q आवेश को बंद करना पड़ेगा, इस Q आवेश को क्लोज सरफेस में रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां से बेटा एक क्लोज सरफेस बना देते हैं और एक बंद पृष्ठ बना देते हैं। ये जो पृष्ठ है इसे बोलेंगे गॉसी पृष्ठ। क्या बोलेंगे बेटा? गॉसी पृष्ठ बोलेंगे। क्या लिखेंगे? गॉसी पृष्ठ। तो यहां पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, क्या लिखेंगे बेटा? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा? गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो। अब दूसरा पॉइंट भैया, ये एक क्षेत्रफल लेना पड़ेगा इस जगह, तो ये होगा समतल पृष्ठ। कैसा होगा? समतल पृष्ठ। वैसे तो ये पूरा गोला पृष्ठ है, लेकिन छोटा सा पॉइंट ले लिया जाए तो ये हो जाएगा समतल पृष्ठ। कैसा हो जाएगा बेटा? समतल पृष्ठ। क्या हो जाएगा बच्चा? समतल पृष्ठ। और अगर ये समतल पृष्ठ हो जाएगा तो समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। अगर बेटा समतल पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई बराबर E इंटू डी ए कॉस थीटा। बेटा फ्लक्स मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम लेने का रीजन ये है कि क्षेत्रफल सदिश तुम्हारा इस तरफ होगा DA और वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ होगा, इसलिए एंगल कितना आ जाएगा? 0। तो यहां पर फाई बराबर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां आ जाएगा फाई बराबर E इंटू डी ए। नहीं आ जाएगा का? अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो मैक्सिमम हो जाएगा 1 आ जाएगा। इधर ध्यान दो। अब सुनो, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में वही जा रहा है ना, थोड़ा सा देखना चेंज कर देंगे, बाद में हम दांव खेल जाएंगे अभी इसी में। वैसे ही जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दांव खेल जाएंगे। हाँ इधर सुनो, समीकरण फर्स्ट में फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, बेटा जब फाई का मान रखेंगे तो क्या आएगा? जरा ध्यान दो। फाई का मान रखेंगे तो E इंटू डी ए बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। नहीं आ जाएगा क्या बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F अपान Q नॉट। पढ़ा है? याद करा है? तो E बराबर क्या आएगा बच्चों? E का मान ये वाला रख सकते हैं इस जगह, तो F अपान Q नॉट। अच्छा बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे हम E बराबर F अपान Q नॉट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भैया कूलाम का नियम सिद्ध करना है और कूलाम के नियम में बल आता है, वैद्युत बल होता है। नहीं होता क्या? होता है ना बच्चों? तो यहां पर बेटा F अपान Q नॉट इंटू बेटा क्षेत्रफल गौसी पृष्ठ, गोले गोला, गोले का क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई R स्क्वायर। बार बार पढ़ा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है बच्चों, हल्के में न लेना इस सवाल को, ठीक है? इधर ध्यान दो। तो यहां रखेंगे 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। भाई जो गुणा में उसे भाग में जाएगा, जो भाग में गुणा में आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? F बराबर 1 अपान 4 पाई, गुणा में भाग में जाएगा, एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। लो सिद्ध हो गया भैया, कूलाम का नियम यही तो होता है, F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। होता है कि नहीं होता बच्चों? ठीक है, तो बेटा सुनो, देखो एक ही सवाल से 3 सवाल पूछे गए हैं और ये मेरी देखो दिमाग देखो, हम ये देखो आशीष सर जी का दिमाग। आशीष सर जी ने कितना दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि भैया हम इस सवाल को क्यों अलग अलग पढ़ाएं, बच्चों का क्यों भार बढ़ाएं, इसको एक ही ना बना दें क्या, ताकि बच्चे कवर कर जाएं।